मैम के सुझाव के बाद हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आज यहाँ पे रखा। आज विश्व हिंदी दिवस पर सर्वप्रथम मैं सरस्वती माँ का वंदन करते हुए इस मंच का भी अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ तथा साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित सज्जनों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज की इस रचना में दुनिया की तमाम औरतों की मन की बात है। कहीं न कहीं स्त्री और पुरुष शारीरिक संरचनाओं पर ही भिन्न नहीं होते, अपितु संवेदनाओं के आधार पर बहुत भिन्न होते हैं। और एक स्त्री होने के नाते नारी के मनों को समझते हुए शब्दों में बयान करने की कोशिश करती हूँ कि किस तरह से स्त्री पुरुष भिन्न सोचते हैं। खास तौर पर का वो दर्द लगता है जो किसी बीमारी से नहीं मिलता या किसी चोट का नहीं है, वो दर्द अपने पति से उनका थोड़ा साथ और थोड़ा वक्त का है। सुनिएगा कि आज मूड तो नहीं था, कि आज मूड तो नहीं था कि ब्रेकफास्ट के बाद तुम्हारा लंच भी पैक करूं, कि आज मूड तो नहीं था कि ब्रेकफास्ट के बाद तुम्हारा लंच भी पैक करूं और छोड़ने आऊं तुम्हें बाहर तक चेहरे पर मुस्कान लिए ऑफिस के लिए, कि छोड़ने आऊं तुम्हें बाहर तक चेहरे पर मुस्कान लिए ऑफिस के लिए। क्योंकि मेरी फुर्ती में रात भर के करवटों का असर और आंखों में एक चुभन सी थी, जो आईना नहीं बस तुम देख सकते थे पर तुम व्यस्त थे। जो आईना नहीं बस तुम देख सकते थे पर तुम व्यस्त थे। आज बिल्कुल नहीं था मूड बच्चों को स्कूल छोड़ आने का, उनके उलझे उत्सुक मनों को सुलझाने का, क्योंकि खुद अनसुलझे थे कुछ प्रश्न मेरे रक्त प्रवाह में, जिसे और कोई नहीं बस तुम सुलझा सकते थे पर तुम व्यस्त थे। आज बहुत गर्मी थी, आज बहुत गर्मी थी। निकला था बहुत पसीना कपड़ा इस्त्री करते हुए, जल रही थी किचन में गैस सी, भाप बन रहे थे भाव, शांत भी ना थे ताव, पर किस पर झुझलाती, किससे कहती, तुम तो खुद ही उबल रहे थे क्योंकि तुम बहुत व्यस्त थे। आज स्कूल भी गई थी मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करने। लौटते वक्त सारी शिकायतें, सारा जिम्मा ढो लाई थी अपने। आज स्कूल भी गई थी मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करने। लौटते वक्त सारी शिकायतें, सारा जिम्मा ढो लाई थी अपने घर के जरूरी सामानों के साथ। देर तक दुखते रहे थे हाथ, चाहती थी तुम साथ चलते, तुमसे कहती पर तुमसे क्या, तुम तो खुद ही बहुत व्यस्त थे। आज बहुत धड़का था मन शाम को, काश कि तुम होती, ले चलते मुझे लॉन्ग ड्राइव पर, थाम कर मेरा हाथ कहते कि तुम हो साथ, 2 लम्हों की ही सही भर देते मुझ में जिंदगी। इसलिए फोन भी किया था तुम्हें, पर बिन सुने ही तुमने कह दिया था कि तुम व्यस्त हो। जानते हो आज रात कुछ ज्यादा ही काली है, नींद नहीं आ रही, चाहती हूँ ढेर सारी बातें करूँ, सिर्फ मेरी और तुम्हारे आगोश में सब कुछ भूल पाऊँ, कतरा कतरा खुशबू से बिखर जाऊँ, रोशन कर दूँ इस रात को ताजा ताजा नई होकर, पर सो रहे हो तुम, कैसे जगाऊँ, पर सो रहे हो तुम, कैसे जगाऊं। और इसी पर छोटा सा एक छंद मैंने लिखा
जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जिंदगी के दिन चार करो अपनों से प्यार, जिंदगी के दिन चार करो अपनों से प्यार, काम के बोझ तले इन्हें न भुलाइए। जिंदगी के दिन चार करो अपनों से प्यार, काम के बोझ तले इन्हें न भुलाइए। एक दूसरे का हाथ थाम कर चलो साथ, एक दूसरे का हाथ थाम कर चलो साथ, धीरे धीरे आगे अब कदम बढ़ाइए, धीरे धीरे आगे अब कदम बढ़ाइए। मिट जाएगा हमारा शिकवा एक दिन, मिट जाएगा हमारा शिकवा एक दिन, थोड़ा सा ही प्यार हम पे भी बरसाइए। जिंदगी के दिन चार करो अपनों से प्यार, काम के बोझ तले हमें ना भुलाइए। पर एक चीज और, हम स्त्रियां भी कम नहीं होती। हमारी जब शादी होने को होती है ना, तो हमें पहले ही पता होता है कि अब हमारी जिंदगी में हर रोज नई नई मुश्किलें आने वाली है। जो अब तक नहीं किया, जो अब तक नहीं सहा, वो भी करना होगा, वो भी सहना होगा। हमें पहले ही पता होता है कि एक तरफ से मानो तो हमें तूफानों से भी टकराना होगा। इसलिए मैंने अपने लिए भी एक 4 लाइन की मुक्तक लिखी है। माफ़ कीजिएगा अगर टाइम ज़्यादा ले रही हो तो। कि ठोकरें खा करके भी हम बड़े ही शान से चलते, कि ठोकरें खा करके भी हम बड़े ही शान से चलते, तूफानों से टकराना है कि हम ये मान के चलते, तूफानों से टकराना है कि हम ये मान के चलते। यहाँ हर रोज आती है जिंदगी में नई मुश्किल। मैं उन मुश्किलों की बात कर रही हूँ। बच्चे जब हमारे स्कूल से आते हैं तो आके बोलते हैं, आज मेरा फ्रेंड ना टिफिन में वो लंच लेके आया था जो ऐसे ऐसे बना था, येलो था, रेड था, जो कि उसका नाम भी नहीं बता पाते लेकिन बताते हैं। हम मैके में ये सब बनाए नहीं रहते, बस मम्मियाँ बनाई रहती है, खाए रहते हैं, कोई भी काम नहीं किए रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें रोज़, जैसे आप लोगों को ऑफिस में रोज़ नया नया एक टारगेट मिलता है, वैसे हमें भी घर में एक नया नया डेली एक टारगेट मिलता है। कल पिज्ज़ा बना देना, परसों बर्गर बना देना, उस दिन डोसा बना देना, उस दिन इडली बना देना, वगैरह वगैरह। उस पर है ये लाइन कि यहाँ हर रोज आती है जिंदगी में नई मुश्किल, कि मंजिल पा ही जाएंगे कि हम ये ठान के चलते, कि मंजिल पा ही जाएंगे कि हम ये ठान के चलते, कि ठोकरें खा करके भी हम बड़े ही शान से चलते, कि ठोकरें खा करके भी हम बड़े ही शान से चलते। धन्यवाद।